गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज समास का दूसरा भेद द्वंद्व समास को पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में आपको समास का परिचय, समास को कैसे, उनकी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, इस सब के लिए आपको पहले वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे द्वंद्व समास। ठीक है, तो आइए द्वंद्व समास। ठीक, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास की परिभाषा आपको बहुत सारी बुकों में मिल जाएगी, लेकिन वो परिभाषा पढ़ के आप सीधे एग्जाम्पल अटेम्प्ट करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले क्या करना है, आपको समझना होगा परिभाषा को। ठीक है, जिस समास में दोनों पद, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। यहाँ पर और भी क्या पहचान है इसकी, आपको पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। पदों के बीच योजक चिन्ह देखने को मिल सकता है। योजक चिन्ह जानते हो आप, ये योजक चिन्ह। ठीक है, तथा और का लोप होता है, और का लोप होता है। ये आपको बातें ध्यान रखनी है द्वंद्व समास के लिए। ठीक है, एक तो दोनों पद प्रधान होने चाहिए। ठीक है, दोनों पद प्रधान होने चाहिए और योजक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, और का लोप होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल देखेंगे, नॉर्मल एग्जाम्पल। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो सबसे पहले आपको मिलेगा कई सारी जगह माता पिता, ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने मिल जाएंगे। माता और पिता, माता और पिता। इसका माता पिता का माता या पिता भी होता है, माता या पिता होता होगा तो कौन सा द्वंद्व चले जाएगा वो आपको आज पढ़ना है। ठीक है, तो माता पिता, फिलहाल हम ये अभी नॉर्मल समझ रहे हैं, परिभाषा से मैच करते हुए पढ़ रहे हैं हम लोग। माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई बहन, यहाँ पर हो जाएगा भाई और बहन। ठीक है, भाई और बहन। ठीक है, आपको बोलेंगे पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, या पाप अथवा पुण्य भी होता है। ठीक है, पाप और पुण्य। ठीक है, अब कहीं पर योजक चिन्ह नहीं मिलता तो क्या ये समास नहीं होगा? ठीक है, ऐसा ना करें। ठीक है, योजक चिन्ह हर जगह नहीं मिलता। जैसे आपको बोल दिया जाए उसने लाभालाभ, ये क्या हो जाएगा? लाभ। देखो अलाभ है ना यहाँ पर, लाभ और अलाभ, या लाभ हानि बोल देंगे। अजरामर, अजर या अमर, लाभ या हानि। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपको क्या है, द्वंद्व समास से मिलते जुलते उदाहरण आपको बता दिए। ठीक है, लेकिन अब हमारे जो UT या TET की परीक्षाएं होती हैं, CTET होता है और लेक्चरर LT, इनकी परीक्षाओं में थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड का पूछ लिया जाता है। अगर पूछ दिया उसने आपसे कि कौन सा द्वंद्व है, ठीक है, तो आप तो, हम इन्हीं के सारे वहाँ पर रहते, एग्जाम में रहते हैं, तो इतना नहीं पढ़ना हम लोगों को इसका पूरा जो नॉलेज है वो लेके चलना है। ठीक है, जैसे आपको पूछ लिया है कौन सा द्वंद्व है, अगर एग्जाम में आ गया माता और पिता, माता या पिता, तो फिर अंतर है ना इसमें। ठीक है, तो वो देख सकता है आपको कि कौन सा द्वंद्व है। ये पूछा भी गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप इसको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो द्वंद्व समास के प्रकार आपको पढ़ने होंगे। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो द्वंद्व, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। आप पढ़ते हैं ये एग्जाम्पल कहाँ आपको एग्जैक्टली कहाँ जगह है। ठीक है, तो आप देखते हैं द्वंद्व समास के प्रकार। तो द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, दूसरा होता है आपका विकल्पात्मक द्वंद्व।
विकल्पात्मक द्वंद्व। तीसरा पढ़ेंगे आप समाहार द्वंद्व। ठीक है, 3 प्रकार के द्वंद्व आप पढ़ेंगे समाहार द्वंद्व। ठीक है, चलिए उनका विग्रह के आधार पर रहिए, क्योंकि विग्रह आप कैसे करते हैं तब जाके वो यहाँ आएगा। जैसे माता पिता, माता और पिता, माता अथवा पिता। ठीक है, तो अब उसके अनुसार वो अपनी स्थिति लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, इतरेतर, इतर प्लस इतर। ठीक है, चलिए इतरेतर द्वंद्व। तो इतरेतर द्वंद्व क्या होता है? ठीक है, कौन से उदाहरण इसके अंग बनेंगे, कौन से बनेंगे वो देखना है। इतरेतर द्वंद्व में देखो सबसे पहले है इनमें और का प्रयोग होगा, और का प्रयोग इतरेतर द्वंद्व में देखने को मिलेगा आपको। और का प्रयोग, जितने भी और का प्रयोग होंगे सब इतरेतर द्वंद्व होंगे। ठीक है, एग्जांपल ले लेंगे आप लोग। अभी आपने पढ़ा माता पिता, तो क्या बोलेंगे? माता और पिता। जब भी आप और लगाएंगे तो ठीक है द्वंद्व तो होगा, लेकिन कौन द्वंद्व होगा? इतरेतर द्वंद्व होगा, माता पिता। ठीक है, दूध रोटी, दूध और रोटी। ठीक है, माता पिता, दूध रोटी। और एग्जांपल लीजिए आप लोग, एग्जांपल क्या होंगे इसके? दाल रोटी, दूध रोटी। ठीक है, और एग्जांपल क्या होंगे? भाई बहन। ठीक है, भाई और बहन। जब भी आप और लगाओगे आपको इतरेतर द्वंद्व ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एग्जाम्पल है, जैसे आपको बोला 25। 25। ठीक है, 25 में कौन समास है? अब आप अंक देखकर आप द्विगु समास ना बोलिएगा इसमें। ठीक है ना, 25 द्विगु समास तो समूह के लिए बोलते हैं। ठीक है, संख्यावाची वहां पहला पद होता जरूर है, लेकिन समूह भी होना चाहिए, तो द्विगु समास है। ठीक है, यहाँ पर 25 देखो, 25 तो 25 क्या होता है? 5 और 20, 5 और 20, 25। ठीक है, इसके अलावा 18, बोलिए 8 और 10, 18। छोटा पद ही पहले लिखें। ठीक है, चलिए तो ये है आपका इतरेतर द्वंद्व है। विशेषता क्या है? और की, और जहां होगा वो इतरेतर द्वंद्व होगा। दोनों पद प्रधान यहाँ भी होंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, अगर थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन आता है और उसने उसके अंदर का पूछ लिया आपको, तो आपको बोलना पड़ेगा और वाले कहाँ रखने हैं आपको? इतरेतर द्वंद्व में रखने हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा दूसरा पार्ट देखेंगे इसका। जो दूसरा होता है वो कौन सा था? विकल्पात्मक द्वंद्व। नोट कर लिया आप लोगों ने? दूसरा देखिए विकल्पात्मक द्वंद्व। चलिए नंबर 2 है विकल्पात्मक द्वंद्व। विकल्पात्मक द्वंद्व। ठीक है, विकल्पात्मक द्वंद्व। विकल्प का मतलब आप जानते हैं पहले से ही। विकल्प का मतलब क्या होता है? या तो ये या तो ये। ठीक है, या अथवा। ठीक है, तो विकल्पात्मक द्वंद्व की पहचान क्या है? इसमें आपको क्या मिलेगा? या अथवा। या अथवा का प्रयोग आपको इसमें करना होगा। जब भी आप या अथवा करके विग्रह देंगे तो उसको विकल्पात्मक द्वंद्व में आप रखेंगे। ठीक है, और या कब बोलते हो आप? या तो ये या तो ये, इसमें सदैव विपरीत वाले ही आएंगे, विपरीत वाले ही इसमें आएंगे। ठीक है, उदाहरण ले सकते हैं आप इसका। जैसे आप बोलेंगे जीवन मरण, जीवन मरण। क्या करेंगे इसमें? जीवन या मरण, जीवन अथवा, इसमें विलोम चलता है दोनों। ठीक है, विकल्पात्मक में सदैव विलंब देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए और बोलेंगे आय व्यय।
आय या व्यय, ठीक है, आय व्यय। और बोलिए इसके और कौन से थे विलोम वाले, बोलिए दिन रात, दिन अथवा रात, या दिन या रात, ठीक है। एग्जाम्पल जितने ज़्यादा दोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। और कौन से इसमें भी होंगे विकल्प द्वंद्व में, बोलिए एग्जाम के पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शीतोष्ण, बहुत बार आया भी है शीतोष्ण, ठीक है। अब आपकी मर्जी है ना इसमें, आपको अगर शीतोष्ण पूछेगा तो ठीक है, लेकिन अगर वहां पर ऑप्शन के हिसाब से दे दिया शीत या उष्ण, शीत और उष्ण, तो आपको टिक इसके अनुसार लगाना होगा, ऑप्शनल है ये शीतोष्ण। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तो क्या लिखूंगा, शीत या उष्ण, या शीत अथवा उष्ण, शीत अथवा उष्ण, ठीक है। तो आपको देखना होगा उसका विग्रह किस टाइप का दिया हुआ है या ऑप्शन किस टाइप के उसमें, ठीक है। जब भी विलोम होगा तो आपकी प्रायोरिटी किसको होगी, विकल्पात्मक द्वंद्व को ही देंगे आप, द्वंद्व समास को ही पहले देंगे, उसके बाद आप किस समास तब जाएंगे, ठीक है। जहां पर विलोम मिलता है आपको तो आपको द्वंद्व समास देखेंगे, और द्वंद्व में कौन सा देखना है, विकल्पात्मक द्वंद्व आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। शीतोष्ण, शीत अथवा उष्ण। और एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अभी बोलेंगे। मैंने इससे पहले बताया था आपको लाभालाभ, लाभ अथवा अलाभ, ठीक है। तो आप किस तरह से इसको विग्रह करते हैं उसके अनुसार उसकी जगह बनती है, ठीक है। अजरामर, ठीक है। तो ये देख के ना चलिएगा हमेशा कि उसमें योजक चिन्ह दिखेगा, योजक चिन्ह दिखे या ना दिखे, लेकिन आपको पहले देखना है कि विलोम तो नहीं है। तो देखो यहाँ पर अजर अथवा अमर, अजर अथवा अमर, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है, ये है विकल्पात्मक द्वंद्व, ठीक है। इसके अलावा यश अपयश जितने भी विलोम आप ढूंढ सकते हैं। तो इतने द्वंद्व की पहचान क्या है, इसमें विलोम देखने को मिलता है आपको, ठीक है। चलिए तीसरा इसमें कौन सा आएगा, तीसरा आएगा इसमें, तीसरा आएगा समाहार द्वंद्व। कौन सा, समाहार द्वंद्व, ठीक। चलिए यह है समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, ठीक है। समाहार द्वंद्व की पहचान क्या होगी, अब द्वंद्व समास आप समझ में आ गया, लेकिन समाहार द्वंद्व क्या होगा। समाहार द्वंद्व में आपको पहचानने के लिए आपको इसमें निरर्थक शब्द दिखेंगे, एक तो निरर्थक शब्द दिखेंगे, ठीक, निरर्थक शब्दों का प्रयोग देखने को मिल सकता है, निरर्थक शब्दों का निरर्थक शब्दों का प्रयोग देखने को मिलेगा। दूसरा इसमें देखने को मिलेगा आपको आदि इत्यादि का प्रयोग आपको विग्रह में देखने को मिलेगा, आदि इत्यादि, आदि इत्यादि शब्द का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं दोनों इस समाहार द्वंद्व की कौन से बनते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना चाय वाय, चाय वाय, ठीक है। नॉर्मल तो ये दिख गया योजक है तो द्वंद्व समास है, लेकिन इसमें पूछ लिया कौन सा द्वंद्व है, तो चाय वाय, तो इसमें कौन सा है, समाहार द्वंद्व होगा, क्योंकि निरर्थक शब्द है वाय, ठीक है। तो क्या होगा, चाय वाय इत्यादि या चाय वाय आदि, ठीक है। तो चाय इत्यादि, जैसे आप कहीं पूछते हैं ना कि खाना वाना हो गया, तो खाना ठीक है, वाना क्या है, ठीक है। तो अब खाने की इसमें वैल्यू है ना, खाना ही तो इसमें सारा शब्द है, ठीक है। तो चाय इत्यादि, खाना वाना, खाना इत्यादि, ठीक है। सारे शब्द को लेकर ही आप विग्रह कर लेंगे, ठीक है। जैसे और कुछ बोलते हैं आप लोग, और क्या लेंगे इसका उदाहरण, जीव जंतु,
जीव जंतु आदि, जीव जंतु आदि। ठीक है, ध्यान रखिएगा आदि इत्यादि लगने का भी ये है कि आदि, आदि किसी का नाम होता है, देखो आदि, आदित्य, तो आदि यानी कि सजीव, जो सजीव होंगे उनके साथ आदि लगाएंगे और जो निर्जीव होंगे उनके साथ आप इत्यादि लगाएंगे। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल बताएंगे इसके। और एग्जाम्पल आप बोलेंगे पानी वानी, पानी वानी, क्या बोलेंगे? पानी, बोलिए इत्यादि, पानी इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा हम बोलेंगे जैसे बहू बेटियां, तो बहू बेटी, ठीक है, तो बहू बेटी आदि। ठीक है, क्या बोलेंगे? बहू बेटी आदि। ठीक, और एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं इसके? और एग्जाम्पल बनेंगे इसके कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता, तो क्या बोलेंगे आप? कपड़ा इत्यादि। ठीक है, तो ये है आपका विकल्पात्मक द्वंद्व। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप देखेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपने जरूर ढूंढने हैं, तभी आपको पूरी क्लियरिटी मिलेगी, 100% आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, द्वंद्व समास में आपको बता रखा है कि आपको दोनों पद प्रधान देखेंगे, ये जो जिनका प्रयोग होगा और का लोप होगा इसमें। ठीक है, तो आपको इन्हीं परिभाषा के सहारे नहीं रहना है, लेकिन उसके जो अंग हैं वो भी देखने हैं आपको 3 प्रकार के, आपको मैंने बताया विग्रह का 3 प्रकार के मैंने आपको बताया द्वंद्व समास। सबसे पहले आपने बताया इतरेतर द्वंद्व, इतर इतर अलग अलग। ठीक है, उनके बीच और का प्रयोग, जहां पर भी और वाले देखेंगे वो इतरेतर द्वंद्व है। ठीक है, विलोम देखेंगे तो वो कौन सा है? वो उसमें तो आपको अथवा या का प्रयोग देखिएगा तो विकल्पांत द्वंद्व हो गया। और इसके अलावा आपका बताया मैंने तीसरा समाहार द्वंद्व, समाहार में निरर्थक देखेंगे आपको आदि इत्यादि का प्रयोग दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो समाहार द्वंद्व हो जाएगा। ठीक, इसमें इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप फिर मुझे पूछेंगे। ठीक है, तो आप धीरे धीरे इनको क्लियर करते जाइए। मैं आपको एक वीडियो में एक ही समास को क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना पूरा। ठीक है, आधा अधूरा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको पूरा पढ़ना है। ठीक, इसमें इतना ही आज के लिए, चलिए।